राजस्थान में आज शाम गहलोत सरकार में 15 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 5 मंत्री पायलट गुट के बताए जा रहे हैं। 15 मंत्रियों में 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालविया, रामलाल जाट, महेश जोशी समेत कुल 11 मंत्री कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जबकि जाहिदा, ब्रिजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र गुड़ा और मुरारी लाल मीणा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इस बीच सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार कर दिया है। तो ये जो आप बार बार संख्या पर गिनाते हो ना, ये गुट वो गुट, कोई गुट नहीं है। यहाँ सिर्फ सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल जी का गुट है। उसके हम सब लोग मेंबर्स हैं और ऑनरेबल मेंबर्स हैं। इसलिए हमारा मत यही है कि यूनाइटेडली होकर आगे बढ़ें और हम 23 में सरकार बनाएं, ताकि 24 में पार्लियामेंट चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन करें, जो हम पिछली 2 बार से नहीं कर पा रहे। इस नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है, लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़रूरी और आवश्यक कदम था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। जो तबका हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, उसको एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, एक पार्टिसिपेशन देने का काम किया है। वहीं गहलोत कैबिनेट में फेरबदल पर बीजेपी नेता अमित मालविया ने ट्वीट किया है। अमित मालविया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजस्थान जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां 15 में सिर्फ 3 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है, मतलब मात्र 20%। पर यूपी, जहां कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है, वहां महिलाओं को 40% प्रतिनिधित्व देने के झूठे वादे किए जा रहे हैं। यही है कांग्रेस और गांधी परिवार की दोगली राजनीति का सच। महिलाओं की भागीदारी पर सचिन पायलट ने बताया कि मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी 3% कर दी गई है। एक होता है टिकट देना भवानी जी, एक होता है कैबिनेट में जब हमारे 30 ही जगह हो सकती हैं, उसमें इतना बड़ा राज्य है, 33 जिले हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं। फिर मैं कह रहा हूँ जहाँ पहले थे उससे 3 गुना हो गया ना। आप दूसरा देखिए, पहले 1 था, 3 कर दिया हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन। और ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें प्रियंका गांधी जी की भी छाप है, क्योंकि वो हमेशा महिलाओं के लिए उनका नेतृत्व आगे बढ़ाने का एक नारा देकर आई है लखनऊ में, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखा। और महिलाओं को हमेशा मैं समझता हूँ हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे टिकट वितरण हो, चाहे कैबिनेट हो, या बाकी अपॉइंटमेंट्स और भी होने हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, उस पर भी महिलाओं को आगे और मौका मिलना चाहिए। गहलोत सरकार की नई कैबिनेट में हेमाराम चौधरी को जगह दी जा रही है। हेमाराम चौधरी पायलट गुट के बताए जा रहे हैं और नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। हेमाराम चौधरी हमारे साथ में है, बाड़मेर के गुड़ा मलानी से विधायक और सीनियर नेता हैं। हेमाराम जी, आप काफ़ी वक्त नाराज़ रहे, अब आपको जिम्मेदारी दी गई है, एक तो क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? मैं नाराज़ कभी रहता ही नहीं हूँ, नाराज़गी में समझता ही नहीं हूँ। मैंने मेरे क्षेत्र की कुछ समस्या थी, उनका हल नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने ये विधायक की से इस्तीफा दिया था। और उसके बाद में कुछ उसमें सुधार भी हुआ, कुछ काम हुए भी, कुछ बाकी भी, सारे काम अभी भी नहीं हुए हैं, लेकिन अब आगे समय मिलेगा तो उनको हल करने की कोशिश करेंगे। मेरी प्रायोरिटी मंत्री बनना नहीं है, मेरी प्रायोरिटी मेरी जनता ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको निभाने का है, बतौर समस्याओं का समाधान करने का है। बतौर मंत्री आप क्या करना चाहेंगे? बतौर मंत्री तो मैं पूर्व में भी मंत्री रहा, जो मुझे जिम्मेदारी दी, जो विभाग दिया, उसको ठीक से चलाने की कोशिश की, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, उस विभाग से संबंधित जो भी जनता के काम हो वो ठीक से हो, यही मेरा प्रयास रहेगा। सचिन पायलट की कितना योगदान था आपको मंत्री बनवाने में? सचिन पायलट साहब का तो योगदान था ही। उन्होंने बात की थी आपके लिए? बिल्कुल की, हाईकमान से उन्होंने ही बात की, कोई मैंने तो बात की नहीं। मैंने कोई मंत्री पद मांगा,
उन्होंने हाईकमान से बात करके ये फैसला करवाया। इसीलिए आप अपना आभार जताने भी आए हैं आप। बिल्कुल आभार है उनका, बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। सचिन पायलट की क्या भूमिका होनी चाहिए आपको क्या लगता है? सचिन पायलट को बहुत जिम्मेदारी, कोई न कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, तब जाकर के कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, क्योंकि वो एक जनाधार वाले हैं, लोकप्रिय नेता है और जनता उनके चाहती है। अगले चुनाव से पहले राजस्थान में कोई भूमिका होनी चाहिए, आपको लगता है कि उनका फेस मायने रखता है? राजस्थान में तो उनकी ज़रूरत है ही, उनके बिना तो राजस्थान में फिर से हमें दिक्कत आएगी, इसलिए उनकी तो महत्वपूर्ण। पिछली बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वो प्रदेश अध्यक्ष थे और पार्टी 21 MLA आए थे और फिर वापस सत्ता में आई, तो उन्होंने प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी। उसी का परिणाम आज हमें सत्ता मिली है और हम सत्ता का सुख भोग रहे हैं। पहली बार एक मैसेज दिया गया पार्टी संगठन की ओर से, सोनिया गांधी की ओर से, कहा गया पार्टी हाईकमान की ओर से फेरबदल किया गया, ये एक अच्छा संदेश है? हाँ, ये अच्छा संदेश है, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने दोनों पक्षों को चुना, दोनों पक्षों को सुन करके फिर फैसला किया, दोनों की सहमति से किया, और इस तरह से आपस में मिल बैठ करके काम करेंगे पार्टी में, तभी जाकर के पार्टी को मजबूती मिलेगी। अगर अलग अलग धड़ों में बंटे रहेंगे तो पार्टी को मजबूती नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों से बात करके एक राय ले बना करके इनका जो फैसला किया है, इसलिए पार्टी को मजबूती मिलेगी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में महेश जोशी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के लिए अशोक गहलोत को धन्यवाद कहा। ये राजनीति कोई पार्टी हो, हम ये कहें कि सब एक साथ, कभी हमारे में कोई बर्तन जैसे एक बर्तन रख दो, वो आपस में कहते हैं, हमारे राजस्थान में कहते हैं बर्तन खटकते हैं आपस में एक जगह होते हैं, तो उस खटकने की बात तो आप छोड़ दीजिए। अदरवाइज हर नेता ने, राजस्थान के कांग्रेस के नेता ने ये कहा है कि राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक गुट है, सोनिया जी का, राहुल जी का गुट है, हाईकमान का गुट है। हम सब हाईकमान के निर्देशों की पालना करेंगे। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में फसलों की MSP पर कानून बनाने और आंदोलन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा बैठक में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजे पर भी बात होगी। 19 नवंबर यानी गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार चलिए, उससे पहले हम आपको राजस्थान की सियासत की खबरें आपको दिखा दें कि किस तरह से गहलोत कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने की खबर मिलने के बाद बीकानेर में कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल के समर्थकों ने जश्न मनाया। गोविंद राम मेघवाल के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और जमकर आतिशबाजी भी की। बीकानेर से मंत्री बनने वाले गोविंद राम मेघवाल तीसरे नेता हैं और इससे पहले डॉक्टर BD कला और भंवर सिंह भाटी पहले ही गहलोत कैबिनेट में मंत्री हैं और अब गोविंद राम मेघवाल बीकानेर से तीसरे मंत्री बनेंगे। गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और माना जा रहा है कि मेघवाल वोटरों को साधने के लिए कैबिनेट में उन्हें शामिल किया गया है। अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री रहे टीकाराम जूली को अब कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त टीकाराम जी हमारे साथ हैं। टीकाराम जी, सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं। कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है अब अपने आप में आपको, और क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप पूरे प्रदेश की जनता, क्योंकि अलवर से तो आप ताल्लुक रखते हैं, प्रदेश की जनता आपकी ओर देख रही है। देखिए, मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा आला कमान को और धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की जनता को कि मुझे पहले राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया और आज कैबिनेट के रूप में, मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका दिया है। मेरी प्राथमिकताएं यही रहेगी कि गरीब, दलित, पिछड़ा, उसने जिस उम्मीद के साथ हमें समर्थन दिया है, सहयोग किया है, उसकी प्राथमिकता दी जाए। ऐसा नहीं लगता कि अब टीकाराम जूली हैं जो राजस्थान में समाज कल्याण का दायित्व संभालते हुए नजर आएंगे? देखिए, अब ये विभाग तो आप बांट सकते हैं कुछ भी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरी जितनी उम्मीद नहीं थी, मेरी जितनी इच्छाएं नहीं थी, मेरी जितनी हैसियत नहीं थी, उससे कहीं बढ़ के पार्टी ने दिया है और पार्टी जो भी निर्देश देगी, आदेश देगी, जो भी मेरे को काम करने के लिए मौका देगी, मैं उस पर खरा हूँ। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आंदोलन खत्म हो जाएगा जैसे कमें वो बनाएंगे MSP पर गारंटी कानून।
नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। लगातार किसान अभी भी आंदोलनरत हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये तो ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि सुधार कानूनों को अब वापस लिया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ गाजीपुर बॉर्डर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, तस्वीरें वहां की एक एक तस्वीर आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। सबसे पहले तस्वीरें ही आपको दिखाते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त क्या माहौल है। देखिए, अभी भी लगातार यहाँ पर किसानों के तंबू लगे हुए हैं, किसान यहाँ पर अब भी मौजूद हैं। हालांकि ये ऐलान कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, लेकिन किसान अभी भी यहां पर मौजूद हैं। देखिए, अब संयुक्त किसान मोर्चा की कल एक बैठक हुई थी और अभी भी उनकी बैठक अभी भी लगातार जारी है। सुबह 11 बजे से ये बैठक होनी थी और अब किसान बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद क्या रणनीति तैयार होती है किसानों की, ये देखने वाली बात होगी। आगे क्या करते हैं किसान, क्या कदम उठाएंगे किसान, क्योंकि किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि अभी भी हम उठेंगे नहीं जब तक एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि एक मांग तो उनकी पूरी हो गई है। उनका ये कहना था कि ये तो एक मांग थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, ये एक मांग थी, ये पूरी हो गई है। अब एमएसपी को लेकर कानून बनना चाहिए। साथ साथ किसान आंदोलन जो कि 1 साल से लगातार चला आ रहा है, इस बीच जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं किसानों पर, उनको लेकर उन मुकदमों को वापस लिया जाना है। यानी कि कई मांगे अभी भी और हैं किसानों की, और हमने किसानों का ये लंबा सफर देखा, 1 साल का सफर देखा। 26 नवंबर को, पिछले साल अगर बात की जाए 26 नवंबर 2020, गाजीपुर बॉर्डर, ये पहला बॉर्डर है जहां पर सबसे पहला तंबू गाड़ा था किसानों ने। तब से लेकर अब तक यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार किसान यहाँ पर आंदोलनरत हैं। अभी भी वो उठना यहाँ से नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी अभी और कई मांगे हैं जिनकी वो पूरे होने की मांग लगातार कर रहे हैं। 26 जनवरी की घटना हमको बेहद अच्छे से याद है। उसके बाद किसानों ने किस तरीके से जंतर मंतर पर संसद लगाई वो भी हमें याद है। जो मोदी जी ने अनाउंस किया है 3 काले कानून वापस लेने का, लेकिन उसमें 2-3 पॉइंट अभी बाकी हैं। एक तो एमएसपी पे कोई बात नहीं की है, और दूसरा जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे की, उनको जो है कुछ और राहत देने की बात वो नहीं हुई है। और तीसरा, जो मुकदमे दर्ज हैं, बहुत से मुकदमे दर्ज हुए हैं देश में, उन पे कोई बातचीत, उनके वापस लेने की कोई बात नहीं हुई है। तो इन सभी चीजों पे विचार किया जाएगा और आगे हमने क्या रणनीति बनानी है तो उस पे विचार किया जाएगा। तो जो बाकी मुद्दे हैं जब तक वो नहीं सुलटेंगे तब तक जो है हम भी असमंजस की स्थिति में और सरकार भी असमंजस में। हम तो पिछले 1 साल से बार बार कह रहे हैं, 10 महीने से तो विशेष रूप से कह रहे हैं कि बात कीजिए। हमने तो बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। सुलझेगा तो मामला बातचीत से ही सुलझेगा ना। हम उसके लिए बिल्कुल खुले हुए हैं। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, उस घोषणा का हम स्वागत करते हैं और ये इसे किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत के रूप में देखते हैं। देखिए, किसान लगातार अभी भी आंदोलनरत है और जावेद मंसूरी मेरे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, चाहेंगे तस्वीर दिखाइए, क्या हो रहा है इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर? देखिए, करीब 30 मिनट हो गए हैं, एसकेएम की एक बड़ी बैठक चल रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इसी हॉल के अंदर एसकेएम की बैठक पिछले 30 मिनट से चल रही है। दर्शन पाल हैं, योगेंद्र यादव हैं, युद्धवीर सिंह हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी है जिन्हें हम अभी सुन रहे थे। बड़े नाम है। इसके अलावा 40 संगठनों के जो किसान नेता आज इस बड़ी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से कानून वापसी लिए गए उसके बाद किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, और ये मानकर चलिए कि इस बैठक में जो आज निकलने वाला है वो यही है कि एमएसपी पर अब आगे की संघर्ष होगा, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। क्योंकि लगातार कहा गया कि 3 कानून वापस लिए गए हैं, सही है, लेकिन अगर एमएसपी किसानों पर दर्ज मुकदमे और बिजली बिल संशोधन और जो 700 किसानों की मौत हुई है उस पर मुआवजे की किस तरह से रूपरेखा आगे किसान नेताओं के बनेगी, आज यहीं पर यह तय किया जाना है। संभावित है कि किसान नेता इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, लेकिन यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बैठक है और यहाँ आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं किसानों के जो साथ हैं यहाँ पर जुट गए हैं। मीडिया का भी यहाँ पर जमावड़ा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आज ये बैठक होने वाली है। किसान क्या रणनीति यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि एक बड़ा बदलाव आया था जब किसानों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसके बाद अब ये बड़ी बैठक संयुक्त किसान मोर्चा की हो रही है और इंतजार है कि क्या फैसला और क्या निकलकर इस बैठक में सामने आता है। जी बिल्कुल, बैठक के बाद इंतजार किया जा रहा है कि आखिर अब आगे क्या रणनीति बनाएंगे किसान, क्या उनका अगला कदम होगा। लेकिन साथ साथ ये तो साफ कर दिया है किसानों ने कि आगे जो भी उनके कार्यक्रम है उनमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि 22 नवंबर
कल की मैं बात कर रही हूं। कल एक महापंचायत होने वाली है लखनऊ में, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। राकेश टिकैत ने कह दिया है कि सभी किसान लखनऊ पहुंचे, वहां पर इकट्ठा हो, क्योंकि वहां उनकी महापंचायत होगी। आगे जो भी कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं, 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा, उस दिन भी बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंच सकते हैं। यानी बड़ी तैयारियां इस वक्त लखनऊ में हो रही हैं। इको गार्डन में वहां पर बड़ी महापंचायत किसानों की होनी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में सोमवार को किसानों की महापंचायत होने वाली है। हालांकि प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला ले लिया है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। किसानों का साफ साफ ये कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को संसद में वापस लिया जाए, संसद में रद्द किया जाए। और यहाँ पर मैं एक तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किसान नेता मौजूद हैं इको गार्डन में इस वक्त, और यहाँ पर सोमवार यानी कल महापंचायत किसानों की होगी। स्टेज तैयार किया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी स्टेज यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। दूसरी एक तस्वीर और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लाउड स्पीकर्स वगैरह यहाँ पर रखे गए हैं और वो तमाम सिस्टम्स यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन सबको आज लगाया जाएगा। किसानों का दावा है कि बड़ी संख्या में किसान जो है यहाँ पर, किसान नेताओं का दावा है कि बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं इस महापंचायत में। किसान नेताओं का दावा है कि महापंचायत के लिए लगातार जो किसान हैं देश के अलग अलग इलाकों से आना शुरू हो गए हैं। और लखनऊ में तैयारी आप देख रहे थे, क्योंकि वहां पर कल 22 नवंबर है, किसान महापंचायत होने वाली है और लगातार अपील की जा रही है किसानों से कि वो वहां पर पहुंचे और उसको लेकर जो तैयारियां थी वो लखनऊ में आपने देखी। साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने शुक्रिया अदा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने कहा है कि सरकार इस पूरे फैसले को लेकर एक सकारात्मक रुख बनाए हुए है और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सरकार कब हमें बातचीत के लिए बुलाएगी। और क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, किसान नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के, सुनिया। सीधे बात करेंगे सर, सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, बुधवार को सरकार एक बड़ी बैठक कर रही है जो तीनों कृषि कानून वापस लिए उस पर। हाँ तो ठीक है, सरकार को बैठक करनी चाहिए और किसानों के साथ में भी सरकार बैठक करे और इसको एक टेबल पे बैठना चाहिए सरकार को और इसका समाधान निकालना चाहिए। सर आज 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक है एमएसपी पर आगे की रणनीति को लेकर, कहाँ अड़चन आ रही है? अब लगातार बोलते आ रहे हैं, क्या चीज आप चाहते हैं? अब अभी सरकार से बातचीत हो तो ही इसका रास्ता निकलेगा। एमएसपी है, मुकदमे हैं, ये सारी चीजें हैं और जो और दूसरे जो कानून आ रहे हैं उन पे एक बार सरकार से बैठना चाहते हैं कि उस पर पूर्ण रूप से सरकार के सामने बैठ के और इसको पूर्ण रूप से प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। सर कल भी हमने आपसे सवाल पूछा था, आप सरकार से पहल करेंगे या सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि आपके पास आए पहल मिलने के लिए टेबल पर? हम तो कह रहे हैं ना सरकार को बातचीत शुरू करो। बात तो सरकार के ऑफिस में ही बैठ के होगी, उनको यहाँ करनी हो तो आ जाओ, हम तैयार है, बैठे आओ यहाँ बैठ लो। जब यहाँ पे भी आएंगे नहीं ना, यहाँ बात होती, टेबल पे बैठ के कहाँ बातचीत होती है वो शुरू करें और बैठते हैं उसमें। सर आप जा रहे हैं आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में या लखनऊ जाएंगे? हम लखनऊ जा रहे हैं आज। लखनऊ जा रहे हैं? लखनऊ जा रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में, तो वहाँ पे लोग हैं, वे वहाँ पे करेंगे और कुछ लोग फिर वहाँ से ट्रेन से रात को चलेंगे लखनऊ के लिए और कुछ वहाँ से फिर सुबह ही आएंगे। सर अब ये भी चर्चा हो रही है सर कि राकेश टिकैत साहब और यूपी चुनाव, ये दो समीकरण एकदम घूम रहे हैं सर। और घूम लेने दो, चुनाव भी अपने टाइम पे आएगा। अब चुनाव को क्या हम आगे पीछे कर देंगे? नहीं, लखनऊ आपका दौरा जब होता है तो लखनऊ की पंचायत प्रस्तावित पहली पंचायत है और उसके इशू अलग रहेंगे। ये इशू में भी जो चीज अभी रह रही है वो भी उसमें रहेगी, लेकिन ये है कि एक पॉजिटिव रुख सरकार ने दिखाया है तो उनको ध्यान में रखेंगे।